हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये इलास्टिसिटी का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने जाना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्ट होती है। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। अगर हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो वो उसके खुद के प्राइस के ऊपर होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो रिलेटेड गुड्स के ऊपर होगा। और इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर होगा। चलिए पढ़ते हैं इनको एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ गुड टू चेंज इट्स प्राइस। उसके खुद के प्राइस में चेंज होने से किस तरीके से हम क्वांटिटी में चेंज लाते हैं वो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि किसी वस्तु की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है उससे रिलेट करने वाले गुड्स में। इसमें हम दो तरीके के गुड्स रखते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड और दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तुएं। और सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम लोग बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। इसी तरीके से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम। एक व्यक्ति की इनकम बढ़ने या घटने से वो वस्तु की क्वांटिटी डिमांड में किस तरीके से चेंज करता है, ये हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। तो इसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है वस्तु के खुद के प्राइस में चेंज आने से हम उसकी कितनी क्वांटिटी को खरीदेंगे, ये हमें बताएगा प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या मेज़र करता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांडेड क्वांटिटी, कि हम उसकी क्वांटिटी को कितना खरीदेंगे अगर गुड के प्राइस में कितना चेंज आए। यानी कि वस्तु के सबसे पहले क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द कॉज, कारण क्या है, वस्तु के खुद के प्राइस में चेंज आना। इफ़ेक्ट क्या है, वस्तु की क्वांटिटी में चेंज आना। तो ये है हमारा कॉज, ये है हमारा इफ़ेक्ट, ये है हमारा कारण, ये है हमारा परिणाम। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कॉज को हम नीचे रखेंगे। इलास्टिसिटी के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे यहाँ पर हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आए, तीनों में ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, रिलेटेड गुड्स की वजह से, व्यक्ति की इनकम की वजह से। तो इन सभी में हम लोग जो कॉज होगा, यानी कि जो कारण होगा, उसे हम नीचे रखेंगे और जो इफ़ेक्ट होगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में जिस हिसाब से चेंज आ रहा है, उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे। अब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले को देखेंगे। ईडी इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन, जो हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। फॉर्मूला है ईडी इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है, इसको मैं भी आपको बताने वाला हूँ और ये क्या है इसे भी बताने वाला हूँ। पहले आप इस वाले फॉर्मूले को समझिए, ये वाला फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चलिए परसेंटेज चेंज करते हैं, डी क्यू बाय क्यू इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो गया, अपॉन में
dp/p इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस में हो गया। क्या मैं इस 100 को कट कर सकता हूँ? क्या मैं इसको एक सिंगल फॉर्म में ला सकता हूँ? यानी कि dq इंटू पी अपॉन में dp इंटू q। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? dq अपॉन में dp इंटू p अपॉन में q। क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पर रहता है, क्योंकि हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। क्या यही फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है क्या? माइनस dq/dp इंटू पी अपॉन में q, नेगेटिव में dq/dp इंटू पी अपॉन में q। क्या ये सेम फॉर्मूला है? अब इसके फॉर्मूले के टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। P इनिशियल प्राइस, Q इनिशियल क्वांटिटी, P1 फाइनल प्राइस, Q1 फाइनल क्वांटिटी, DP चेंज इन प्राइस, DQ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं P जो हमारा इनिशियल प्राइस था वो 100 रुपये है, P1 जो हमारा फाइनल प्राइस है वो 110 रुपये है। इसी तरीके से Q इनिशियल क्वांटिटी हमारी 10 यूनिट थी और Q1 आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस हमारी क्वांटिटी 9 यूनिट हो गई है। तो डेल्टा P और डेल्टा Q निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? 10 रुपये का। और क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है? 1 यूनिट की। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले को पुट करते हैं। फॉर्मूला है हमारा नेगेटिव dq/dp इंटू p अपॉन में q। तो dq कितना है? 1, यहाँ नेगेटिव साइन, dp है हमारा 10, इनिशियल प्राइस क्या था? 100 और इनिशियल क्वांटिटी 10। पुट करते हैं। इनिशियल प्राइस 100, इनिशियल क्वांटिटी 10, 100 -1। तो हमारी ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 आ गई। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट मेथड से हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। तो ये पहला मेथड था परसेंटेज मेथड। इसके बाद हम लोग